देश खत्म कराए, सब में वो ब्रह्म दिखाए। राधेश खत्म कराए, सब में वो ब्रह्म दिखाए। ज्योति से ज्योति हरदम जगाए, वो तो है दीवा मेरे। ज्योति से ज्योति हरदम जगाए, वो तो है दीवा मेरे। अंधेरे मन के जिसे मिटाए, वो तो है दीवा मेरे। कर्म जला के जिसे मिटाए, वो तो है दीवा मेरे। रहमत इतनी है कि जिसके मैं काबिल न था। रहमत इतनी है कि जिसके मैं काबिल न था। शुक्राने जिसके हरदम मैं गाऊं, वो तो है दीवा मेरे। शुक्राने जिसके हरदम मैं गाऊं, वो तो है दीवा मेरे। अंधेरे मन के जिसने मिटाए, वो तो है दीवा मेरे। कर्म जहाँ के जिसने मिटाए, वो तो है दीवा मेरे। अंधेरे मन के जिसने मिटाए, वो तो है दीवा मेरे। हे भगवान। गुरु था, बाण शास्त्र का विद गुरु था, युद्ध कला का। पर क्या उसने नहीं पढ़ा होगा कभी वेद शास्त्र, जिसमें कहता है शोक रहना तेरा धर्म है। फिर वो कब शोक रह सका? क्योंकि वो बाप था। बाप था तो उसका बेटा मर रहा था, तो उसे दुखी होना पड़ा, उसे नर्वस होना पड़ा। पर जो गुरु का बच्चा अपने को मानता है, भगवान का बच्चा मानता है, गुरुमुख नाम जपे एक बार, उसके लिए दुख नहीं रहता है। वो कर्म प्राणी नहीं होता है। उसके शरीर से कुछ भी होता है, पर वो कर्मों के बंधन में अपने को बंधा हुआ नहीं मानता है। हाँ। सुना, उसके शरीर से कुछ भी होता है, लेकिन वो कर्मों के बंधन में नहीं आता। अब ये स्थिति किसकी हो सकती है? जो एक आदर्शी मनुष्य है। आदर्श के सिवाय तू बोले मैं कर्म करूं और बोलूं नेकर्मी हूँ, ये तू अपने मन से मुकर नहीं सकता। आदर्श सबसे पहले, निश्चय सबसे पहले, मन की तन की सफाई सबसे पहले, और फिर तू कर्म करते हुए भी जैसे तू करता ही नहीं है। वरना तो तू करता है ना, मान न मान, लेकिन करता तो है ना। जहाँ तू डिस्कशन में आता है वहाँ कर्म किया, जहाँ तू इच्छा में आया वहाँ कर्म किया, राग द्वेष में आया कर्म किया, काउंटिंग में आया कर्म किया, तू माँ में आया कर्म किया। कोई खास इच्छा रखता है कर्म करता है। वरना जैसे भगवान दे तो अच्छा है ना। भगवान भले सोने के पलंग पर तेरे को सुलाए तो वो भी कोई इच्छा नहीं है, पर तू पत्थर पर भी इच्छा से सोता है तो पत्थर तेरे को चुभेगा, वो चुभेगा। दिखावे के लिए तू पत्थर पर सोएगा तो पत्थर भी तुझे छोड़ेगा नहीं, वो भी तेरे को चुभता रहेगा। पर इच्छा नहीं रखो ना, फिर भगवान की मर्जी है ना, वो क्या भी तेरे से करे, क्या भी कराए, जैसे भी चलाए, बोलो वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये इजी रास्ता है ना, यहाँ कुछ करने और न करने का इजी रास्ता है। कुछ करना बहुत तकलीफ़ वाली बात है, न करना भी तकलीफ़ वाली बात है। पर जो गीता में मैंने आपको लिख के दिया है, सहज योग सरल है। सहज योग तू कर सकता है, बाकी कुछ करना कुछ न करना तेरे वश में नहीं है। तू बोलेगा मैं करूँगा, प्रकृति ऐसे टान ले लेगी, नहीं कराएगी। तू कैसे कर सकता है? तू बोलेगा नहीं करूँगा तो प्रकृति थप्पड़ मार के भी कराएगी तेरे से।
तू कैसे छोड़ सकता है? ये कुदरत की भी कुछ बातें होती है, कुछ परमात्मा की रचना भी है, कुछ तेरे कर्मों की कहानी भी है। इसीलिए तू अपनी तरफ से निश्चय में चल, अपनी तरफ से राग द्वेष रहित हो जा, अपनी तरफ से तू शांति में चल, त्याग वैराग में चल। बाकी हलाई त हला ब्यारी त बस में जीवाग सजण तुंहिंजे बस। ऐसे करके तू अपने दिल दिमाग से फुर्त रह सकता है, खाली रह सकता है। फुर्ती नहीं है ना, तेरा दिमाग तो भले कितना भी ऊंचा है पर तेरे दिमाग में फुर्ती नहीं है। फुर्ती होवे ना, फुर्ती नहीं है। एक ख्याल में ऐसे गप जाते हो, दलदल है तेरे दिमाग में, दलदल। जैसे दलदल में कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी फंस सकता है ना, ऐसे तेरे दिमाग में दलदल है। दलदल में तेरे ख्याल फंस जाते हैं, दलदल में तेरी इच्छाएं फंस जाती है। वे दलदल में तू फंसा पड़ा है, वरना तेरे दिल दिमाग दोनों में फुर्ती आ जाएगी। फुर्तीला बनो ना। आलसी मनुष्य कभी फुर्तीला नहीं बन सकता। वो उठेगा तो कमर संभालेगा, बैठेगा तो कमर संभालेगा। अभी क्या करूं, उठ नहीं सकता हूं, अभी क्या करूं, बैठ नहीं सकता हूं। वास्तव में जो हकीकत में उठ बैठ नहीं सकता ना, वो भी ज्ञान निश्चय करे ना, तो तेरी इंद्रियां चल पड़ेगी, हड्डियां चल पड़ेगी, दिल दिमाग चल पड़ेगा, सब चल पड़ेगी। तेरी बंद नसें भी खुल जाएगी, वे भी चल पड़ेगी। पर तुम निश्चय तो करो ना। तुम इच्छाओं का निश्चय करते हो पर आत्मा का निश्चय नहीं करते हो। अब एक तरफ तेरी इच्छाओं का निश्चय है, एक तरफ तेरी आत्मा का निश्चय है। तू आत्मा का निश्चय करेगा तो तू फुर्तीला बनता जाएगा। तू इच्छाओं का निश्चय करेगा तो तू भारी भारी और भारी और भारी भारी होता जाता है। फिर भारी मंच से बोझा तो नहीं उठाया जाता ना। हाल खाली मंच है तो बोलेगा दियो दियो, मेरे हाथ खाली है, एक मैं लेके चलता हूँ। पर तू पहले ही भारी है तो तू बोलेगा नहीं, को बोलेगा तो तू कोई तेरे को देगा भी नहीं। ऐसे अपने को दिल दिमाग से खाली रखो, फुर्तीला रखो, आलस छोड़ो, आदर्श बनाओ। आदर्श नहीं बनाते हो ना, तब भी तेरे में आलस आता है। क्योंकि मैं जाऊं तो क्या करूं, कैसे मुंह दिखाऊं, अभी तो मैं ये नहीं कर सकता हूं, अभी तो वो कर सकता हूं। तो आदर्श में कोई कमी है ना, उसके कारण भी तेरे को आलस आ सकता है, वरना आलस हरबरू भी नहीं आता है। इंद्रियों को पसंद नहीं है आलस, पर तेरी अपनी कोई इच्छाएं दबी पड़ी है, राग द्वेष दबा पड़ा है, सुख बुद्धि में तुम दलदल में फंसे पड़े हो, तभी जाके तेरे को ये तकलीफ़ आती है कि तू आलसी बन जाता है। वरना इंद्रियां है ये घोड़े, गलत नहीं दौड़े। लगाम क्योंकि मेरे गुरु ने पकड़ी है, गुरु ने लगाम पकड़ के रखी है, दिल दिमाग गुरु के कब्ज़े में है, तो तेरे को क्या तकलीफ़ हो सकती है? कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ को तकलीफ़ लग जाएगी, वो तेरे पास आ नहीं सकती है। पर धीरज करो, थोड़ी शांति करो, मीठा बोलो, आदर्श बनाओ, अच्छी नींद करो। नींद में भी तू सपने 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 देखता है। दिन को सपना समझो ना। दिन जो संसार चल रहा है तो सपने मिसल आए ही संसार। तो दिन को तुम सपना समझो तो रात को सपने आएंगे नहीं। तू दिन को सपना नहीं समझता है, दिन को सत्य समझता है। तो सत्य जानी संसार खे मूर्ख नाना दुख सहन। कई प्रकार के तू दुख सुख झेलता है क्योंकि तू संसार को सत्य मानता है। सत्य नहीं मानो, वही बदलने वाला है। बस इतनी खाली गुजारत है। गुजारत मां उहा आया जो खाली अक्ल है न में अची वञा, बस इतनी गुजारत है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तू उसको सत्य मानता है, मैं बोलती हूँ चेंज बोले। सत्य तेरी आत्मा है, तू बोलता है संसार सत्य है। मैं बोलता हूँ संसार चेंज बोले, सत्य तेरी आत्मा है। तो तू वे मेरी मानना, मेरी नहीं मान, तुम अपना अनुभव करो ना। कौन सी ऐसी चीज़ है संसार में जो बदलने वाली नहीं है? दिन बदली हो के रात होता है, रुत बदलती है। कितनी भी देखो गर्मी हो रही है, फिर भी तो बारिश की तैयारी होएगी। बारिश कितनी भी हो जाए फिर भी तो सर्दी की तैयारी होगी। बड़ी रुत बदलेगी, बड़ी रुत बदलेगी, बड़ी दिन बदलेंगे। तो बदलने वाला है ना हर चीज़। जड़ चीज़ है तो हर चीज़ पुरानी होती है, वरी पुरानी को ढांचे में डालते हैं तो नई होके निकलती है।
कभी कभी वही मटेरियल चेंज होके तेरे को वही मिलता है ना, खाली नहीं मिलती है। तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई, तुम उसको नया करा देते हो। तेरे घर की कोई चीज़ खराब हो जाती है, तुम नया करा देते हो। तुम खुद खराब हो जाते हो राग में, द्वेष में, खाने में, पीने में, तो तू खुद को भी तो ट्रीट करता है ना, तभी जाके ठीक हो जाता है। मोटापा आ गया तो तुम पतले का इलाज करोगे, पतला है तो तुम मोटापे के इलाज में आओगे, बीमार है तो उसका इलाज करोगे। तो चेंज होता नहीं है क्या? बीमारी चेंज नहीं होती है, बीमारी भी चली जाती है, मोटापा भी जाता है, पतलापन भी जाता है, राग द्वेष भी जाता है। कौन सी संसार में ऐसी चीज़ है जो जा नहीं सकती और बड़ी आ नहीं सकती? तो जाती है आती है जिधर वे बातें, तो उसको मानो वे संसार है। सोली सोली गाल है, कोई डिफ़िकल्टी कोई तो ये स्टडी है नहीं, एकदम सरल भाषा, सरल बातें, सरल अनुभव तुम खाली करो। तुम्हारा दिल दिमाग इंगेज है तो तुम उतना सरल भी नहीं कर सकते हो। वरना तो देखो छोटे छोटे बच्चे भी तो मेरे सत्संग में बैठते हैं ना, वो भी बराबर जवाब देते हैं नहीं देते हैं। तुम्हारे पास वाणी पढ़ने के लिए कभी आते हैं तो जवाब देते हैं ना, तुम उनको कैसे नीचे ऊपर करते हो तो भी जवाब देते हैं। तो ये क्या है? सरल है तब भी ना, सरल है, सब सरल है। सोली सोली गाल है कि संसार का अर्थ क्या है? सब चेंजेबल। आत्मा का अर्थ क्या है? अनचेंजेबल, स्थिर। स्थिर मन क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। जे लटकता है मन तेरा, वे क्या है? तेरा देह ध्यास है। तुझे देह ध्यास खुश रख सकता है या तेरा आत्म भाव खुश रख सकता है? तो देह ध्यास तो छोथो जली जीव तू दुनिया जी जलन में, हलिया तू सतगुरु जी शरण में। तो जीवा तो जलाता रहता है ना, तो तू कितना भी बोले पर जीवा तो जलाता रहता है, देह ध्यास तो जलाता रहता है। आत्म भाव तेरे को अमृत देता है, ठंडक देता है, शांति देता है, मीठी नींद कराता है। तो तेरे लिए फ़ायदे की कौन सी चीज़ है? देह ध्यास है या आत्म भाव है? ये तुम खुद फैसला कर दो न। यहाँ सब वितार दे दे, बदले में तू प्यार ले ले। गुणियों भरे वञो प्यार जो, थैला भरे वञो प्यार जा, कोई कमी थोड़ी है प्यार की। तुम कंजूस क्यों होते हो प्यार करने के लिए? सूंगी 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 प्रेम करते हो। इसने मेरे साथ ये किया, कभी तो उसने मेरे साथ ये किया, अभी मैं ये क्यों करूं? अभी जब भी तेरा मन बोलता है ना अभी मैं ये क्यों करूं, तो अपने को एक बुझा लगाओ। बोलो प्यार की गुणियाँ तो मुफ्त में मिलती है, कौन सा खरीद के लाता हूँ? गेहूँ तो खरीद के लाएगा, वे तो खरीद के लाएगा, बाकी प्रेम खरीद के लाता है क्या? खरीद के तो नहीं लाता है ना। तो प्रेम तो तेरे को फ्री में मिलता है ना, प्रेम गिफ्ट है ना तेरे लिए। फिर तुम सूंगी सूंगी प्यार क्यों करते हो? जो आए सबको प्रेम करो, इसमें होता क्या है? होता क्या है? तेरे घर से क्या जाता है? तूने तो सीखा तो गुरु के घर से है ना, तो चीज़ तो गुरु के घर की है ना, तेरे को क्या जाता है? तुम क्यों इतना सोचते हो इसको करूं प्यार इसको नहीं करूं? पहले तो तेरे दिमाग में लायकी और नालायकी भरी पड़ी है। जिसके दिमाग में लायकी और नालायकी भरी पड़ी होगी ना, वो कभी भी प्यार नहीं कर सकता। तो पहले तो हुलिया देख के बोलता है ये लायक है, ये नालायक है, ये नालायक है, ये लायक है। तो नालायक को लायक कौन बनाएगा? गुरु बनाएगा ना। तो तू वही गुरु का बच्चा है ना, तो तू भी नालायक क्यों देखता है? नालायक वो है तो अपनी तरफ से है, तेरी तरफ से वो लायक होवे। तुम बोलो मैं सबको आत्मा देखूंगा, मैं सबको ब्रह्म स्वरूप देखूंगा, मैं लायकी नालायकी में मैं क्यों आऊँ? मेरा क्या जाता है? तू क्यों कर्म बनाता है? तभी दादी भगवान देखो 3 दिन से वही सीढ़ी आपको फिर आगे फिर आगे फिर आगे बता रहे हैं कि तुम कर्मा संधा खेतरा जो जो बीजे सो सो पावे। तुम नेकर्मी बनो, तुम कर्म प्राणी बन के तुम किसी को सुख दे नहीं सकते हो और किसी से सुख ले भी तो नहीं सकते हो ना। तू कर्म प्राणी है तो तेरे को कोई कितना भी प्रेम करे, तेरे को इधर डॉ थोड़ा ही होएगा, पेट भरेगा ही नहीं, तेरा दिल भरेगा ही नहीं। चाहे तू कितना भी ज्ञानी है, पर तू अपने को कर्म प्राणी मानता है ना, तो तू कभी तिरपत होने वाला नहीं है। न तू देहध्यासी को तिरपत कर सकता है, न तू देह में किसी और से तिरपत हो सकता है, हो भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। तो ये क्या है?
अजय सजई बातें ना, अजय सजई बातों से ऊपर उठो। अम ब्रह्म अस्मयी तत्वमसि, बस वे ब्रह्मी ब्रह्म, ब्रह्मी ब्रह्म, ब्रह्मी ब्रह्म, सकलो ब्रह्म जिसने पहचानो। सब ब्रह्मी ब्रह्म जिसने पहचान लिया, उसके आगे कोई कर्म और कहानी कोई है ही नहीं। प्रेम है तो कोई कहानी नहीं है, वरना कहानियों के बीच में तेरा प्रेम बह जाता है। कोई भी प्रेम की छोली आई भी अंदर तो किसी न किसी की कहानी तेरे सामने वो रिपीट हो जाती है तेरे ख्यालों में। फिर तू बोलता है देखा इसने ये किया था ना, ऐसी कहानी है मेरे पास, तो अभी मैं उसको प्रेम कैसे करूं, अभी मैं ये कैसे करूं। तो कहानियों में मन नहीं रखो। गुरु सत्य है, गुरु नित्य है, बाकी सब कहानियाँ है। कहानियों में मन न रख के तुम प्रेम में मन रखो। प्रेम करो तो तेरे घर में भी शांति, तेरे मन में भी शांति, तेरे घर और तेरे मन की शांति, फिर समाज में भी शांति आ सकती है, संसार में भी शांति का फैलाव हो सकता है। पर पहले तू तो कर, तू तो शांतिमय हो जाओ। हाँ, क्या सुनाओगे, कुछ बोलो। हाँ बुधाई प्रेम। माँ बाप की सेवा करते हैं, समझो कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता है, तो एक हम लोग एक सर्वन रख देते हैं भाई उनकी सेवा करो, तो वो भी सही है कि ज़रूरी है भाई उसकी औलाद ही सब कुछ करे उसके लिए। अभी वो तो देश काल पात्र के अनुसार है। अभी वो मैं भी कैसे बोलूँ, मैं पूरी कहानी देखूँ, पूरी पिक्चर देखूँ तो बोलूँ। तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ हैं वे तू जान। तेरे माँ बाप को कितनी सेवा की ज़रूरत है वे तू जान, उसको कितनी ज़रूरत है। वे हर एक की अपनी अपनी बात होती है, किसी की किसके साथ ट्रैली नहीं होती है, कोई कायदा नहीं बन सकता है। अब कोई उठ नहीं सकता है तो पानी गिलास मुझे पिलाना ही पड़ेगा ना, पर कोई पानी गिलास हर भरो भी बोलेगा तेरे को ही पिलाना है और तू किसी ज़रूरी काम में है, वरना तू लटकेगा, तो तू पानी कोई भर के पिएगा तो वही अच्छा है। अब वे तो हर एक की अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी कर्म की भाषा है। हाँ चलो, हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ हाँ, अब कुछ बोलना है बोलो। सब शांत आयो लाल, खुश आयो, कृपक आयो। कुछ ॿुधाइणो अथव? बस मंत्र चऊं? कहिड़ा सदोरा थी विया आहिनि मुंहिंजा ॿार। हाँ बोलो, माइक दो जल्दी उसको। वाकई ख्यालों की बहुत दलदल रहती है, जो पिछले कहानियाँ उसकी वजह से एकदम भारी भारी हो जाते हैं, उसमें अटक जाते हैं। छोटा ख्याल कयो, करते क्यों हो? कर्म करके कोई जिद छुड़ा दो तो अलग बात है। ख्याल करते 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 अपने को खराब करते हो, मुझे तो ये नहीं पसंद है। नियामतों पे भी ध्यान नहीं आता है उसकी वजह से नियामतों पे भी ध्यान नहीं आता है। तो क्यों करते हो ख्याल? पहले ज़्यादा थे, अभी थोड़ा अगर है अरे आते हैं। आर पार करे छॾियो पाण खे, तव्हां दुनिया खे आर पार था कयो। मां चवां थी पाण खे आर पार करे छॾियो। अभी कम है ख्याल, वरी बोलोगे ज़्यादा है, वरी बोलोगे ज़्यादा है, वरी बोलोगे कम है। मैं करते हो ऐसा तो भी ठीक है, मैं खुश हूँ। नहीं से तो बेटर है ना, जो नहीं कर सकता है तो उसके लिए ये भी बेटर है। पर मेरे स्वभाव में ये नहीं होता है। मैं बोलती हूँ ये काम करना है, करना है तो कर गुजरो, नहीं करना है तो ऐसे फेंक दो, ख्याल से भी मुक्त हो जाओ। पर तुम डिसीजन ले लो ना भाई, ये काम मेरे हिस्से में है, तुम ऐसा ढूंढो अपना। मेरे हिस्से में है तो कर गुजरो ना, आलस किस चीज़ का? कर गुजरो, ख्याल से भी शांति पालो, मुक्ति पालो। बाबा ये मेरे सिवाय नहीं हो सकता है, चलो लाओ दो, मैं को करने का है, मैं करके देता हूँ। बस हो गया तो ख्याल से भी मुक्त, कर्म से भी मुक्त। तुम लटकाते क्यों हो खुद को? ये मेरे को नहीं समझ में आता है। तुम क्यों लटकाते हो खुद को? मां सियाना आयो, कोई चढ़िया तो नहीं आयो, क्यों लटकाते हो? करना है तो कर गुजरो, नहीं करना है तो जाने दो।
नहीं हो सकता है, अभी समय राइट नहीं है, तो बोल दो समय पर कर दूंगा, समय पर हो जाएगा, अभी इसका समय नहीं है। फ्री फ्रैंक बनो ना। कई बातें होती है मेरे हिस्से में आती है, मैं बोलती हूँ अभी समय नहीं है, मेरे से बात नहीं करो, जब समय आएगा मैं रिंग कर दूँगी, बस बात छूटी। फिर कोई पागल है क्या मेरे को घड़ी घड़ी ढूंढा रहेगा? आलसी मंच को घड़ी घड़ी कोई ऐसे करता है, करना करना करना। तो तेरे में कोई विश्वास रखे ना भाई, तू एक्टिव है, तू आलसी नहीं है, तो घड़ी घड़ी ढूंढा रहेगा थोड़ी तेरे को। उठने वाला सुबह को उठ जाता है ना, तेरे को 10 बार तो कोई उठाता है, तो ये भी आलस्य है। तो जो सामने वाला समझता है भाई इस उठता ही नहीं है, इसको 10 बार उठाना पड़ता है, तो कर्म कराने के लिए तो 20 बार तो भूलना पड़ेगा ना। ता में विश्वास रखे ना कोई। आप मेरी बात समझते हो? उठने में तुम 10 बार बोले कोई, तभी तुम उठते हो। और तो कर्म करने में भी तो कोई बोलेगा ना भाई 20 बार बोलूँ तभी कर्म करेगा। ये मनुष्य ऐसा कर्म करने वाला नहीं है। तो तेरी एक्टिवनेस में कोई भी भरोसा रखे ना। तू खुद को ही बोलता है अभी मैं एजेड हो गया हूँ, अभी मैं ही हो गया हूँ। अरे एजेड हो जाओ तभी भी बोलो काहे की एज है, छाजी एज है। एक खाना कम खाओ ना, थोड़ा एजेड हो गए तो थोड़ा खाना कम खाओ। कभी सोचा है अब एजेड हो गया हूँ, अब इतना खाना नहीं खाऊँ। अपने को बराबर मेंटेन करो ना, तो मेंटेन उसमें करो ना। तुम खाना कम खाओ, मगजमारी कम करो, बातें कम करो। मगज पोलो थी तो वो पोलेपन का इलाज करो, बोलो कम बोलो। कर्म करने में तू एजेड हो गया है, अभी मैं एजेड हो गया हूँ, अभी मैं कुर्सी पर बैठूँ जैसे मेरी कोई सेवा करे। ये सेवा का अंदर इच्छा है। वड्डभागी थोड़ी सेवा लेता है, वड्डभागी सेवा लेता नहीं है, पर तुम सेवा करो, ये अच्छा है। हाँ और बोलो, जाओ लाला। दिमागन रात का कैलाश धाम का जो सत्संग है बहुत मना अच्छा चल रहा है। अरे ताली तो बजाओ। काफ़ी संत बढ़ते जा रहे हैं, 30-32 हो गए हैं। है ना? जी भगवान। और सब संत अपने अपने मन का भाव वहाँ पे झिझक बिना प्रकट करते हैं। थोड़ा आयो लो भी कंधा आयो ना। जी भगवान। हाँ कहो कहो, मज़े से सत्संग हो रहा है, मजे से करो। कॉमेडी टाइप भी हो रहा है और सीरियस भी हो रहा है। कॉमेडी टाइप भी, ज्ञान टाइप भी, वैराग टाइप भी, निश्चय टाइप भी, सब टाइप चाहिए। थोड़ा हाई उला भी करो, कोई ना कोई एंगल मिल जाएगी तुमको, क्योंकि मैं पसंद करता हूँ ना, मैं सब पसंद करता हूँ। हाई उला भी मुझे अच्छा लगता है, नाचना खेलना भी अच्छा लगता है, शांत रहना भी अच्छा लगता है, ज्ञान में भी अच्छा लगता है। तो हाई उला मैंने थोड़ा ही रिजेक्ट किया है, मैंने रिजेक्ट नहीं किया है। जे मैंने रिजेक्ट नहीं किया है तो तेरे को एक कोना मिल जाएगा। अब मिलो तो ना कोनो। जी भगवान। और सबको उमंग है, सबको माना ज़रूरत थी। हाँ कैसे माना वो पुकार सुनी आपने कि सबके माना अभी रज रहे हैं, जैसे धीरे धीरे वही। जैसे कोना खाली था वो जैसे भर रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे होता है वो भरता जा रहा है अभी। और जिनको नहीं मालूम है वो भी सुन लें कि 9:30 से 10:30 बजे तक रात को कैलाश धाम में सत्संग होता है। और जो नहीं आते हैं वो भी आने की कोशिश करें और अपना उद्धार जितना जल्दी हो सके करते चलें। हाँ बुद्ध जेंट्स के लिए 9:30 से 10:30 सब पहुँचोगे ना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा समय निकाल के तुम अपनी एक अच्छी सी टीम बनाओ, अच्छी कोई ग्रुप बनाओ जिसमें तुम स्थिर रह सको। हाई उला भी करो, थोड़ा जाओ। राम जे पाड़े में कुछ कान्हे ना प्रॉब्लम है ना, तमंजो होते। हाई उला संसार में नहीं होता है क्या? बंधन आता है खाली गुरमुखों पर, वो भी ठीक है, हम ले लेते हैं झोली में, कोई बड़ी बात नहीं है। धीरज करते हैं भाई, चलो दर बंद होगा तो दरी खुलेगी, दरी बंद होती है तो दर खुलेगा। पर हाई उला कहाँ नहीं है, मेरे को बताओ तो सही। संसार के किस कोने में हाई उला नहीं है? किस कोने में नहीं है? किसका मौत होता है तो भी तो हाई उला ही होता है। बोलो नहीं होता है क्या? भले तुम कितना भी बोलो साइलेंस करो, साइलेंस करो, बैलेंस करो, तो भी किसी की कजिया होता है तो इतनी बातें 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 बातें,
एक हनी भजन बोल के हाय ओला करते हैं, उधर बातें बातें करके हाय ओला करते हो। हाय ओला तो होता ही है ना, कहाँ नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है। मेरे को दिखाओ तुम्हारा हिसाब किताब। हम तो हिसाब किताब लेते नहीं हैं, देते नहीं हैं, लेकिन तुम देखो तो सही, तो खराब तो रही है। मीरा माई भी तो डांस किया था, कृष्ण ने भी तो रास किया था। तो रास कोई विकारी रास थोड़ी तुम करते हो जो मैं तेरे ऊपर बंधन रखूं। हाँ, ऐसा कुछ विकार आएगा तो मैं होशियार हूँ, कम थोड़ी हूँ, तेरे को बराबर पकड़ूंगा। पर ऐसी कोई बात है ही नहीं। तुम अपने भगवान के लिए भजन गाते हो, भगवान के रिझाने के लिए, तुम प्रकृति को ऐसे वाइब्रेशन देने के लिए हाई ओला करते हो, तो इसमें क्या है। बहुत अच्छा। बस चौ मंत्र आने। हाँ चौ लाल मामा संत बोलते हैं एक दिन के लिए पिकनिक मनाने के लिए चले। हाँ, एक दिन के लिए किधर पिकनिक मनाने के चले? पिकनिक जेंट्स पिकनिक करनी है, पिकनिक करने की है। करनी है ना। हाँ तो सबको। चालू करो ना, कहाँ करोगे बोलो। प्रेम संत ना भाई पूछे ना भाई, तू पिकनिक संतन सां कंदे कना ॿाहिरि बि कंदे? नहीं सत्संग के साथ। ॿाहिरि बि कंदो आहे न, त पोइ हक़ न आहे न। ॾिस जेका ॻाल्हि हुजे, मां बि को मन में ईंदो, मां बि त हाय ओला कयां न। संतों के साथ ही मज़ा आता है। संतों के साथ मज़ा आता है। संसार में भी अपने को थोड़ा ऐसे रखो, हाँ तो तो तभी मुझे पिकनिक भी सफली लगेगी। हाँ तभी तो ये रखा गया है ताकि ध्यान मेरा इधर ही जाए। कितना तू अच्छा है, कितना प्यारा भी है बच्चा, लेकिन संसार में भी थोड़ा आदर्श जी कमाई कर। सच बताऊं, जैसे रात का सत्संग चालू है, मैं शायद कहीं नहीं जाता हूँ। मेरा जाना टाइम भले कहीं भी जाने के लिए मैं, अरे मुझा लाल है, कहीं भी जाने के लिए मैं मना नहीं करती हूँ। कहाँ तू नहीं जाएगा, बिजनेस में नहीं जाएगा, ग्राहक के पास नहीं जाएगा, तो चार दोस्त रखे हुआ तो कोई पाप थोड़ी कयो आहे। मां ईअं चवां ई नथी, दोस्त रखो न भले, पोइ छा दोस्तनि में ई त दोस्ती थी वेंदी आहे। तूं उन्हनि खे भ्रम तो ॿुधाई या उन्हनि जी विकार तो खणी, उहा दोस्ती ॾिस। मैं आप दोस्त रखो ना, फिर क्या हुआ, इसमें क्या है। हम भी तो रोज़ एक नए से ही तो बात करते हैं, फ़ोन पर करते हैं या क्या करते हैं, अनजान लोग फ़ोन करते हैं। मैं थोड़ा ही सामने वाले को देखता हूँ या पहचानता हूँ, लेकिन प्रेम में तो चलता हूँ ना, तो मैं क्यों तेरे को मना करूँगा या किसको भी क्यों मना करूँगा। दोस्ती भी निभाओ ना, क्यों नहीं निभाओ, पर दोस्ती में तू किसको भ्रम देता है या तू किसका विकार लेता है, बस बात ये है। हुआ खाली तू सोच। अभी मेरे को दोस्ती से कोई चिढ़ नहीं है, मैं खुद भी एक अच्छा दोस्त हूँ। मेरे से करे आके दोस्ती तो मेरे से कोई क्या लेगा, मेरा भ्रम लेगा या अपना विकार देने की तेरे को ताकत है। मेरे को ॾेई ॾेखार तूं विकार, तुझे विकार के मरोड़े करे मां श्रृंगार करे छॾींदीसां। तुम ऐसी दोस्ती करो ना, क्यों नहीं करो। दोस्ती तो सच्चाई होती है, दोस्ती अजाई थोड़ी होती है, पर दोस्ती किसको करनी भी तो आनी चाहिए ना। तुम दोस्ती में क्या करते हो, मैं फिर बोलूँगा, दोस्ती में तुम किसको भ्रम पकड़ाते हो या किसका विकार लेते हो, बस इतना खाली मैं बोलूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है। हाँ हाँ, उधर अच्छा लगता है। 20 माइक 20 संत्यानी के किधर करते हो? गार्डन में। गार्डन में सत्संग? गार्डन में बहुत अच्छा चलता है और इतने लोग नए नए आते हैं। बहुत दीमा भगवान बहुत जैसे क्या से क्या बना दिया है, बहुत जैसे सुगंध आती है हर पृथ्वी धरती पे। जैसे आपने चरण रखा तो बहुत मजा आता है। हाँ, हले हो तो ना हाँ, गार्डन में बहुत कल तो बहुत जने आए थे, बहुत, और उठने ही नहीं देते हैं, बहुत बोलते हैं और बैठो। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, मां में थोड़ो वांदो थिया, हाँ पोइ रटन कंदुसि ना। हाँ जरूर बहुत अच्छा लगा। सब जगह जाऊंगा। हम लोग भी बोलते हैं पिकनिक करें, लेडीज भी। हाँ करो पिकनिक करो, खाली ये मेरा बात ध्यान रखो। हाँ। मैं हर बार खिलाफ नहीं हूँ और हर बार मेरे से परमिशन लेने की
ऐसी कोई बात नहीं है, बता दिया तो भी अच्छा है, मर्यादा है। हाँ। या कभी अचानक आप कहाँ बैठते हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, खाली ये ध्यान दो कि तुम किसको ब्रह्म पकड़ाते हो हाँ। या तुम किसका विकार अंदर लेके आते हो। नहीं, ब्रह्म ही समझे? पकड़ाएंगे। हाँ, हाँ, आपके ब्रह्म बच्चे पकड़ाओ। हैं, आपके बच्चे हैं। ठीक है। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। एक अनाउंसमेंट है दूसरी। बैठो और अपनी संभाल खुद करो, अपना खाना पीना ध्यान दो, गोलियां अपनी बराबर रखो, समय पर लो। ये नहीं बोलो मैं नशे में था गोली नहीं लिया, ये नहीं करना, ठीक है। आई भगवान बोलो भाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। कपिलेश्वराय शिव कपिलेश्वर
कपिलेश्वराय, हर हर बोले नमो शिवाय। कपिलेश्वराय शिव कपिलेश्वराय, हर हर बोले नमो शिवाय। कपिलेश्वराय शिव कपिलेश्वराय, हर हर बोले नमो शिवाय। नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय। जिनके सतगुरु है वो कभी नहीं गिरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। साथ जिनके सतगुरु है वो कभी नहीं गिरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। दुख सुख में जो समता है वो दुनिया से न डरता है। जिंदगी में वो सच को पाके रहता है। जिंदगी में वो सच को पाके रहता है। साथ जिनके सतगुरु है वो कभी नहीं गिरते हैं। जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। खुशी माया की हर पल स्थिर नहीं रहती है। खुशी माया की हर पल स्थिर नहीं रहती है। सच्ची कुमारी नाम की कभी नहीं उतरती है। खुशी माया की हर पल स्थिर नहीं रहती है। सच्ची कुमारी नाम की कभी नहीं उतरती है। जो सचराज का न समझे तो मुश्किल है। साथ नहीं कोई आता है, साथ नहीं कोई जाता है। फिर भी हमको क्यों यहाँ वालों पे भरोसा है। फिर भी हमको क्यों यहाँ वालों पे भरोसा है। साथ जिनके सतगुरु है वो कभी नहीं गिरते हैं। जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। याद प्रभु की हर पल जो कोई करता है। याद प्रभु की हर पल जो कोई करता है। उसको फिर दुनिया का नहीं रंग ही चढ़ता है। याद प्रभु की हर पल जो कोई करता है। उसको फिर दुनिया का नहीं रंग ही चढ़ता है। सभी रसों में उसको तो ये रस ही भाए। सांसों पे एतबार नहीं, वक्त हमें खोना नहीं। इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है। इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है। साथ जिनके सतगुरु है वो कभी नहीं गिरते हैं। जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। सच्चे गुरु की नजर जिस पर पड़ती है। सच्चे
गुरु की नजर जिस पर पड़ती है, उसको फिर दुनिया की नहीं मस्ती चढ़ती है। सच्चे गुरु की नजर जिस पर पड़ती है, उसको फिर दुनिया की नहीं मस्ती चढ़ती है। खुद को जाना है, गुरु को पहचाना है, गुरु को पहचाना है। अब दुनिया की चाह नहीं, मुक्ति की परवाह नहीं, मुक्ति तो यहाँ पर पानी भरती है, मुक्ति तो यहाँ पर पानी भरती है। साथ जिनके सतगुरु हैं वो कभी नहीं गिरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। दुख सुख में जो समता है वो दुनिया से न डरता है, जिंदगी में वो सच को पाके रहता है, जिंदगी में वो सच को पाके रहता है। साथ जिनके सतगुरु हैं वो कभी नहीं गिरते हैं,